हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर रेगुलर पॉलीगन्स with number of sides n equals 3, 4, 5 as shown in figure. The center of mass of all the polygon is at height h from the ground. They roll on a horizontal surface about the leading vertex without slipping and sliding as depicted. The maximum increase in height of the locus of the center of mass for each polygon is delta. Then delta depends on n and h as here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is center of mass. तो अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, हमारे पास ये कोई सिस्टम दे रखा है जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है. तो जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है, ये किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट होता है जहां पे पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड हम कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलीगन्स दे रखे हैं जहाँ पे n की जो वैल्यू है इट इज़ वेरिंग एज 3, 4 एंड 5. तो यहाँ पे n की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वैल्यू भी वेरी कर रही है, क्योंकि हर एक पॉलीगन यहाँ पे इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीडिंग वर्टेक्स के साथ मोशन कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में अगर ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास रहा होगा तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद इसके रोटेशन की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है कुछ इस पॉइंट पे यहाँ पे लाई करेगा. आफ्टर दैट इट विल लाई एट दिस पॉइंट. यानी यहाँ पे जब इसका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से मूव करेगा तो एक बारी में वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा. उसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी सेंटर ऑफ मास की विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट वो धीरे धीरे करके डिक्रीज यहाँ पे होती जाएगी. तो हमें यहाँ पे यही बताना है कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का डिफरेंस आ रहा है जब ये रोटेशन कर रहा है, यानी अभी अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास h डिस्टेंस पे है और कुछ टाइम बाद अगर इसकी जो पोजीशन है ये मैक्सिमम, अगर हम यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को कंसिडर करें तो ये h डैश के बराबर हो गई या d के बराबर हो गई. तो इनका जो डिफरेंस है अगर हम इसको ये यहाँ पे d के बराबर है, तो इन सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस का जो डिफरेंस है इसको हमने डेल्टा से यहाँ पे इंडिकेट किया है. हमें यही डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ द n एंड h. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पॉलीगन है इनके रिस्पेक्ट में जो एंगल की वैल्यू होती है वो कितनी कितनी यहाँ पे फॉर्म हो रही है. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के लिए हमारे पास अगर हम एंगल की बात करते हैं तो इसमें 3 साइड्स हमारे पास होते हैं और साथ में 3 एंगल हमारे पास यहाँ पे बने होते हैं. इनके लिए अगर हम बात करें सेंटर के रिस्पेक्ट में जो एंगल की वैल्यू आएगी, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल की वैल्यू आएगी, तीनों एंगल को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो टोटल एंगल बन रहा है हमारे पास 2 पाई का. और यहाँ पे हर एक एंगल को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करके देखें तो दिस विल बिकम 2 पाई बाई 3 के. हर एक एंगल यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बाई 3 के बराबर होगा. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे रेक्टेंगल की या फिर स्क्वायर की, तो इस पर्टिकुलर केस में भी जो सेंटर ऑफ मास होगा इट विल बी एट दिस पोजीशन. ये h हाइट पे हमारे दे रखा है यहाँ पे. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे हर एक एंगल की बात करें तो जो यहाँ पे थीटा एंगल की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज टोटल एंगल 2 पाई के बराबर है. तो जो यहाँ पे टोटल एंगल बन रहे हैं 2004, ये डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे पेंटागन की, तो पेंटागन के केस में हमारे पास यहाँ पे 5 साइड्स होंगी, तो जो थीटा की वैल्यू बनेगी इट विल बी 2 पाई बाई 5. और इसी तरीके से यहाँ पे जो हम बात करें पॉलीगन की इट विल बी लाइक दिस कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे एंगल बनेंगे. डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंगल की वैल्यू वेरी करेगी. यानी हर एक एंगल की वैल्यू अगर हम इस पॉलीगन के लिए कैलकुलेट करें इट विल बी 2 पाई बाई n के बराबर. तो अगर हम इस पॉलीगन को यहाँ पे अलग से ड्रॉ करें, ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा. इसमें बहुत सारी साइड्स है और ये इसका सेंटर ऑफ मास आ गया. अलग अलग साइड के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहे इनकी जो वैल्यू होगी इट विल बी 2 पाई n. यानी अगर मैं इसी पॉलीगन में इस छोटे से ट्रायंगल की बात करूं तो इसका जो यहाँ पे वैल्यू होगा इट विल बी गिवन एज 2 पाई बाई n. नाउ यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं दिस विल बिकम द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस पोजिशन. यहाँ से ये h हाइट पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इन जनरल केस. नाउ
जब हमारे पास यहाँ पे पॉलीगन ने रोटेट करना स्टार्ट किया, ये हो गई इसकी ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल है इट इज गिवन एज 2π/n। ये हम केवल एक पोर्शन यहाँ पे पॉलीगन का कंसिडर कर रहे हैं, और इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है इट इज एट हाइट ऑफ h। ये हमारे पास यहाँ पे h पे लाई कर रही है। नाउ यहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री के बराबर। और अगर ये साइड हम d के बराबर कंसिडर यहाँ पे, तो जब ये ट्रायंगल यहाँ पे रोटेट करेगा, हम केवल इतने पोर्शन को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इसका 90 डिग्री वाला पोर्शन है ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इट विल बी d, ये वैल्यू हो गई हमारे पास h के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास हमारे पास कुछ एक हाइट से यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुका है, तो जो d और h के बीच का डिफरेंस होता है बेसिकली वही हमारे पास यहाँ पे शिफ्टिंग को इंडिकेट करता है, जिसको हमने यहाँ पे डेल्टा से शो कर रखा है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें d की, तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम cos थीटा का यहाँ पे यूज करेंगे। उसके लिए हमें पहले एंगल की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा एंगल हमारे पास बन रहा है 2π/n के बराबर। तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से जो ये एंगल आएगा इट विल बी हाफ ऑफ द टोटल एंगल, यानी ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास ये हो जाएगा 2π/n मल्टीप्लाइड विथ 1/2, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे π/n के बराबर। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे cos थीटा की, तो cos थीटा का मतलब cos π/n विल बी इक्वल टू, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है एंड दिस इज गिवन एज द बेस, तो ये हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज d। हमें यहाँ पे d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये आ जाएगा h/cos π डिवाइडेड बाय n, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी हमारे पास जो ओरिजिनल पोजीशन थी सेंटर ऑफ मास की वो d के बराबर, वो h के बराबर थी, और अब हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस पॉइंट ये d के बराबर हो चुकी है। तो d और h का जो डिफरेंस है यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो वी कैन से shifting of center of mass it will be given as d minus h। d की वैल्यू हमने निकाली है h डिवाइडेड बाय cos π/n से, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ से h के साथ। अगर हम यहाँ पे इसको डेल्टा से इंडिकेट करते हैं शिफ्टिंग को, इट विल बी गिवन एज h तो कॉमन आ जाएगा, और ये वैल्यू बनेगी 1/cos π/n माइनस 1 के बराबर। इतना यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द मैक्सिमम इंक्रीज इन द हाइट ऑफ लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर ईच पॉलीगन इज डेल्टा, देन डेल्टा डिपेंड्स ऑन n एंड h एज डेल्टा इक्वल्स h into 1/cos π/n -1। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।